सुमन बेटा कहाँ है तू? अपन तो खजाना गणेश मंदिर जा रहे हैं। तू ना जल्दी से चौथराम सब्जी मंडी पहुँच, मैटर हुआ है यहाँ। ठीक है काका, मैं तुरंत पहुँचती हूँ। ये आलू या सोना है, 4 गुना महंगा बेच रहे हैं आप। क्या घिसी पिटी कैसे चला रही है तुम लोग? हाँ, बारिश जब ऊपर से नीचे आएगी तो भाव तो नीचे से ऊपर जाएगा ना। और बारिश के चक्कर में पूरी सब्जी मंडी में एक ही टिरक आया आलू का। अपना लेना है तो लो, नहीं तो मुंह दो, रास्ता ना पो। आप ऐसे भाव नहीं बढ़ा सकते, ये गलत है। क्या गलत कह रहे आलू वाले भैया? छोरी 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 सुमनिंदारी, छोरी 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 सुमनिंदारी, सुमनिंदारी। अरे अब आलू अगर एक ही भैया के पास आया है तो आलू का भाव भी तो वही डिसाइड करेंगे ना। अब जिनके आलू उनका भाव। 4 दिन लगातार मूसलाधार बारिश होने वाली है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वेदर फोरकास्ट बोल रहा है, मौसम विभाग। हाँ, और नहीं तो क्या। सुमन बेटा तू ये क्या कर रही है? मैंने तुझे फोन किया था कि मैटर सॉल्व करने के लिए बुलाया था, है ना? काका वही तो कर रही हूँ। अब आप खुद ही देखो, इतनी ज्यादा बारिश है, एक रखाया आलू का, तो भाव तो बड़े भैया के हिसाब से ही होंगे ना, वही डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज अपन जरूर डिसाइड कर सकते हैं, वो ये है कि आलू ना खरीदना। क्या बोल रही है? सुमन कैसी गेल सप्पे जैसी बात कर रही? बिना आलू कौन सी चाट बनती है? बनती है ना जीवन भाई, क्यों नहीं बनती है? आपदा में अवसर ढूंढते हैं। अब ये बारिश और ये आलू का भाव, आपदा और अवसर। ये रहा काका। पर्यूषण पर्व के टाइम आप इतनी अच्छी कच्चे केले की स्पेशल जैन चाट बनाते हो, अच्छे को पता नहीं चलता कि आलू है कि ये कच्चे केले हैं। जब नींबू नहीं होता अपने पास, अमचूर पाउडर यूज करते हैं ना हम, तो अभी आलू का दाम बढ़ गया तो फिर काम चलाना पड़ेगा हमें। ग्राहकों को वैरायटी भी मिल जाएगी, और ये हमारे भाई साहब को इतने सारे आलू। ओ कीड़े हो गए हैं, बारिश है ना, सड़ जाएंगे। आप नहीं, आपके आलू। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। अरे अरे रुको रुको, गलती हो गई दीदी, मैं आज सबको खरीद भाव पे दे दूंगा। ठीक है, लो भाई, जिसको जितने आलू लेने लो। भाई मुझे 10 किलो मेरे लिए भी 10 किलो कर देना। हाँ हाँ करवाता हूँ, ये लीजिए। अच्छा, मेरे रेट कम करवा कर खुद मुफ्त में ले जाना चाहती हो? बटुआ कहाँ है? सुमन इंदौरी सिर्फ अपनी मेहनत का खाती हूँ और दूसरों की मेहनत की इज्जत करती हूँ। लाइए अपना फोन दीजिए। ये हो गया, 350 रुपए प्राप्त हुए। थोड़ा ना अपडेट हो जाओ, वरना दुनिया आपको डाउनग्रेड कर देगी। ले लो भी मैं। अरे हाँ, ले लीजिए। धन्यवाद। ये लो, बारिश भी रुक गई और सूरज भी आ गया। चलिए मैं चलती हूँ, कोई मेरा वेट कर रहा है। सुमन बेटा आज फिर देर कर दी, बता कहाँ नेतागिरी कर रही थी? नेतागिरी और मैं कभी नहीं पंडित जी। ये राजनीति और नेतागिरी से खजाना गणेश जी बचाएं, क्योंकि जहाँ पर नेतागिरी और नेताओं का कदम पड़ा, वहाँ पे सारा का सारा काम बिगड़ा। नेताजी आ गए। अरे वो देखो नेताजी आ गए। अरे वो देखो तीर्थ नेताजी। सुमन बेटा बातें कम, हाथ आगे करो। क्यों? हाथ आगे करो ना, कहा। आप मारोगे? नहीं मारूंगा, हाथ आगे करो। ये क्या, लड्डू की जगह गोबर? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुम खजराना गणेश जी से सिर्फ अपने लिए मांगोगी। गणेश जी के पीछे दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाओ। आज विनायक चतुर्थी है और खजराना गणेश जी की ये मान्यता है, जो लोग भी उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं, गणेश जी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जब वो मनोकामना पूरी हो जाए तो आके सीधा स्वास्तिक बनाना होता है। हाँ हाँ, सब ठीक है, चलो। खजराना गणेश जी, आज मैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कुछ मांगने आया हूँ और आपको मेरी मनोकामना पूरी करनी होगी। बेटी, तुम भगवान से अपने लिए जीवन साथी मांगो, जिसके पीछे सारी दुनिया चले। नेताजी का अगला कदम, संसद भवन, संसद भवन। नेताजी का अगला कदम, संसद भवन, संसद भवन। उसके दिल में
प्रेम हो और उस प्रेम में सिर्फ तुम हो, वो दिल का अच्छा हो और नियत का सच्चा हो। दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ, सोशल मीडिया पे स्टार बन सकता हूँ, लेकिन आपके सामने सच कभी छुपता नहीं। सच बताऊं, बैंड बजी पड़ी है मेरी। बस आपसे एक छोटी सी विश है, आने वाले विधानसभा इलेक्शन में एक छोटा सा टिकट दिलवा दो। एक छोटे से टिकट का छोटा सा सपना मेरे लिए। तुम इतने बड़े बड़े सपने देखती हो दूसरों के लिए, एक छोटा सा सपना अपने लिए भी देख लो। जो रात को सोते नहीं है उनकी किस्मत में सपने देखना नहीं होता। भूल गए ना पंडित जी, जब लोग काम से वापस आते तब तो मैं काम पे जाती हूँ। सपने देखने का टाइम नहीं है। सपना तो मैंने देख लिया है, अब इसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है गणेश जी। प्लीज प्लीज इसे पूरा कर दीजिए। अरे बेटा, ये दोना अशुद्ध हो गया है, जाओ दूसरा दोना लेके आओ। जी पंडित जी। अरे ये आधा स्वास्थ्य कौन बना के चला गया? गणेश जी, स्वास्थ्य मैं पूरा कर रही हूँ, लेकिन इच्छा उसकी पूरी करना जो उसे अधूरा छोड़ गया। हाँ, बस रास्ते में हूँ, ट्रैफिक में हूँ यार। हाँ, बहुत ट्रैफिक है। अरे बत्ती हो गई है, गाड़ी आगे लो ना यार। हाँ, बस पहुंच गए। मंदिर में झूठ बोल रहा है। अरे ये मेरा स्वास्थ्य किसने पूरा कर दिया? अरे यार, ये आधी रोटी में दाल किसने ले ली? मेरे प्यारे गन्नू जी, जिसने भी मेरा स्वास्थ्य पूरा किया है ना, उसके मनोकामना के चक्कर में आप मेरा काम अधूरा मत छोड़ देना। प्लीज, सबको देना, लेकिन सबसे पहले मेरा नाम लेना। आई एम सो टायर्ड। सुमी, चल अब जल्दी से मेरे लिए तुम्हारे हाथों की स्पेशल चाट बना दे। अरे मालिनी बुआ, सुमन की चाट की दुकान के साथ साथ अपनी ओवर एक्टिंग की भी एक दुकान खोल लो। पूरे सराफा बाजार को पता है कि आप सुमन की बुआ हो। पूरे इंदौर में वर्ल्ड फेमस है सुमन चाट भंडार। सुमन, 2 आलू टिक्की देना तो। जी मेरे लिए भी एक स्पेशल चाट बनना। जी, बस आप लोगों की चाट तैयार है, 1 सेकंड। ये आपकी आलू चाट और ये आपकी स्पेशल सोशल चाट एक्स्ट्रा चटनी के साथ। सुमन, परसों मेरे भोपाल से भैया और भाभी आ रहे हैं, मैं उन्हें लेकर जरूर आऊंगी। अपना काम अच्छा है बुआ, सच्चे मन से चाट बनती है। अगर आप ये सब करने लगे ना तो लोग सोचेंगे कि चाट बुरी है, इसलिए ये सब करके बेचना पड़ रहा है। पूरी मेहनत पे धब्बा लग जाएगा। तू अकेली क्या क्या कर लेगी? यहाँ सोने की पहचान तो किसी को है नहीं, कचरा सोने के भाव बिकता है। ए भाई, क्या हुआ? इंदौर से नहीं हो क्या? हमारे इस इंदौर को 6 साल से क्लीनेस्ट सिटी का खिताब मिल रहा है। अपन सफाई दिल में और ये कचरे के डब्बे में फेंकते हैं। इंदौर मेरी शान, कचरे का नो नामो निशान। चलो प्यार से कचरा ना कचरे के डब्बे में फेंक। चल, तेरे बाप के घर पे नहीं फेंका है, चल आगे बढ़। क्या हो रहा है वहाँ पे? लड़ाई हो रही है क्या? सुमी, मैं क्या कहती हूँ, जिसकी लड़ाई वो जाने। तू क्यों दूसरों में अपना मुक्का मारने जा रही हो? यहाँ कोई दूसरा नहीं है मालिनी बुआ, सब अपने। सुमी, सुमी, सुमी रुक, सुमी। सही कह रहे हो भाई, बाप के घर पे नहीं फेंका, माँ के घर पे फेंका है। ये गली, ये शहर, ये सब मेरी माँ है। और मेरी माँ को कोई गंदा करे ना, उनसे ना झेला नहीं जाता। हम इंदौरी ना अपने माँ के आंचल पे दाग भी नहीं आने देते। और तुम तो भाई साहब ये कचरा फेंकने की बात कर रहे हो। कम ऑन, बी एन इंदौरी, रखो इस कचरे से पूरी दूरी। चलो, देख क्या रहे हो भाई, फेंक के आओ। चलो भाई, शराफत से डब्बे में फेंक के आओ। हाँ, कचरा फेंक दो डस्टबिन में।
देखा मालिनी बुआ, एक अकेले इंसान की ताकत। ऐसा बंदा ज्यादा दिनों तक अकेला नहीं रहना चाहिए। जा सुमी जा, जरा पता लगा सिंगल है, रेडी टू मिंगल है। क्या यार मालिनी बुआ, आप फिर से मेरी शादी की बात करने लगे। कितनी बार बोला है मुझे नहीं करनी है शादी। ओ कितनी सेल्फिश है तू। मैं तुम्हारी नहीं अपनी शादी की बात कर रही हूँ सुमी। मी एंड मिस्टर इंदौरी, व्हाट अ जोड़ी। ओह माय गॉड। इंदौर का कल, 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 इंदौर का कल। ऋषि, अरे ऋषि वहाँ पे क्या कर रहा है? कहाँ? अरे वहाँ पर ऋषि। अरे हटो हटो, अरे जाने दो। अरे कहाँ चला गया? पक्का ऋषि था ना बुआ, अपना ऋषि। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, अपना वाला ही। तेरा भाई ऋषि, मेरा भांजा ऋषि, हेमा का बेटा ऋषि, निकम्मा ऋषि, और आजकल जिसके सर पे नेतागिरी के सपने और भूत सवार है ना, वो ऋषि। अरे जब सराफे तक पैर ले ही आया था तो गले पे भी बैठ जाता। नहीं बुआ, ऋषि गले पे नहीं बैठेगा। क्यों? उसके पिछवाड़े में कीड़े पड़े हैं क्या जो गले पे नहीं बैठेगा? बहन करे सेवा और भाई खाए मेवा। नहीं बुआ, ऋषि गले पे नहीं बैठेगा। वो तो सूट टाई पहन के बड़ा बाबू बनेगा, ऑफिस जाएगा, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। बस ये राजनीति का भूत उसके सर से उतर जाए। एक बात बता सुमी, उस हादसे को इतना अरसा बीत गया फिर भी तुझे राजनीति से इतनी चीड़ क्यों है? क्योंकि राजनीति में राज की इम्पोर्टेंस ज्यादा और नीति की कम होती है। राजनीति का कमाल यही है मेरे भाई, जो इंसान नीति का दिखावा करता है ना, वही इंसान लोगों के दिलों पे राज करता है। मुझे चिढ़ नहीं है राजनीति से, नफरत है। तू एक काम कर, ठीक 11:30 बजे ना वो वीडियो अपलोड कर देना। मैं अपलोड कर दूंगा, और ये आइडिया से ना भैया 1-8 लाख लाइक तो आ ही जाएंगे। और टैग करना मत भूलना। हाँ हाँ, इंदौर की आज की आवाज तीर्थ मित्तल। नेता हो तो कैसा हो, इंदौरी शान तीर्थ मित्तल जैसा। अच्छा एक बात बता, हाँ भैया। तो वो सराफा से 9-11 क्यों हो गया था? अरे यार भैया, वो मेरी बहन दिख गई थी वहाँ पे। बहन? तेरी बहन? तो तूने बताया क्यों नहीं तेरी बहन भी है? उससे हाय हेलो कर लेते यार। नहीं भैया, वो पागल सी है थोड़ी, उसको पता चल जाता ना चप्पलों से स्वागत करती, मेरा भी और आपका भी। हाँ? पॉलिटिक्स से नफरत है उसे। लेकिन मुझ जैसे नेता को देख के कोई नफरत कर सकता है क्या? नफरत नहीं, कोई लड़की ना भी नहीं बोल सकती क्या? अरे वो ना भी कर सकती है और नफरत भी भैया। ऐसा क्या? फिर तो मिलना पड़ेगा तेरी बहन से। आप बिना बुआ घर चले जाके आराम से सो जाते, मैं मैनेज कर लेती। एक अकेली लड़की रात को खुली तिजोरी की तरह होती है सुमी, खतरा रहता है, खतरा। उस खतरे से बड़ा खतरा तो मेरे पास है। कैसे? ऋषि। हाँ, ये रोज आता है या आज ही दर्शन दिए है? रोज। और जब तक मैं घर के दरवाजा बंद नहीं कर लूं ना, तब तक चिपका रहता है। भाई है ना, लड़ाई करके समय बर्बाद करता है, रिश्ता नहीं। क्या हुआ? मेरा खतरा खतरे में पड़ी है। हाँ? कहाँ जा रही है? लगता है इसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। तुझे बिना आज कोई भी, ये सोच के मन घबरा। क्या रही है तो? तेरा मेरा बंधन धागों से बढ़कर नैनों को भर भर जाए। अरे मालिनी बुआ। हाँ? अरे इनसे कह दो ना थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दे, कंजूसी क्यों कर रही है? मालिनी बुआ,
इसे कह दो उतना ही पेट्रोल मिलेगा जिससे घर पहुंच जाए, उतना नहीं जिससे आवारागर्दी करता फिरे। अरे यार प्रदीप, मालिनी बुआ, इसे कह दो कि मुझे छोट भैया नेता लोगों की कोई बात सुनाई नहीं देती, तो कृपया करके अपनी आवाज अपने तक ही रखें। निकम्मे, सुन लिया ना, अगर ज्यादा पेट्रोल चाहिए तो राजनीति छोड़ और काम कर। ओ मालिनी बुआ, हाँ, इनसे जरा कह दो मेरे से थोड़ा अच्छे से बात किया करें। एक दिन बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा और इतना ऊपर पहुंच जाऊंगा ना, ये चीखेंगी तो भी मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। सुमी, तुम दोनों को एक दूसरे की इतनी टेंशन रहती है तो एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर लेते? 2 साल हो गया बेटा। अगर यही एक तरीका उसे पॉलिटिक्स से दूर रखने का, तो यही सही। कभी तो समझेगा ना बुआ कि मैं उसके सपनों की दुश्मन नहीं हूँ। बहुत बातें करनी उससे, बहुत अकेले पड़ जाती हूँ उसके बिना। 2 साल से जो बातें दिल में दबा के रखी, सब कर दिया। कभी तो समझेगा ना बुआ। जीवन भूमि, मोती को धागों से बांधा। भूमि, तुझसे भूमि चल उठ जा, रिविजन कर ले, उठ। मैं चाय चढ़ा रही हूँ। फिक्र में सबके खुद को भुलाया, सपनों को अपनों पर है लुटाया। जीवन के मोती को धागों से बांधा, तुझसे ही रोशन है प्यारा घरौंदा। तपती दोपहरी में छाँव के जैसी, सपनों के सुंदर गुलाबों जैसी। चेहरे से झलके तेरे ममता की धारा, किया न्योछावर तूने जीवन सारा। कदम तेरे चूमे अखियां, कभी न नम हो ये अखियां। पूजा करूं मैं और करूं अर्चना, गौरी नंदन से है यही प्रार्थना। जीवन माँ, आपकी रोशन है प्यारा घरौंदा। माँ कहाँ है? क्या क्या आंटी, हाँ आप में दिमाग नहीं है क्या? और ये देखना, ये कैसा किया है आपने? ऐसे काम होता है? हाँ, दिमाग खराब कर रखा है। अरे ये तो मेरी अकल फूट गई थी, जो सस्ते के चक्कर में तेरे जैसे निकम्मी को मैंने काम दिया। ये ले तेरे कपड़े, रख तेरे पास, यूजलेस। चल बेटा, नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। सुमन, मैं तो बस ऐसे बेकार बैठी रहती हूँ। इस माँ कभी बेकार नहीं होती। माँ घर की दीवार होती है, जब ते परिवार की छत को टिका के रखती है। मुझ पर थोड़ा भरोसा कर लो माँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं भूमि के स्कूल के एग्जाम्स के बाद उसे लॉ कॉलेज भी भेजूंगी। मैं ऋषि की भी पढ़ाई पूरी कराऊंगी। इस घर का पूरा भाड़ा भरूंगी। और देखना, एक दिन हम सबका खुद का घर भी खरीदूंगी। जब भी मैं ठेला लगाती ना सराफे में किराया वाला, कल वह खुद की दुकान होगी। बस मुझे आपका भरोसा चाहिए।
आपका भरोसा मेरी हिम्मत है, मेरी हिम्मत मत टूटने दो आप प्लीज। हाँ हाँ मुझे पता है तो सब कर लेगी। सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे रोना बंद कर। और भूमि कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर ना स्कूल जाने का प्लान कर रही है। ओ मैडम, कहाँ फैशन शो चल रहा है? सॉक्स देख अपनी। दीदी सब ऐसे ही आते हैं। तो सब कुएं में जाएंगे, तो तुम भी कुएं में जाएगी। दीदी सब बहन जी बुलाते। हाँ तो बहनें तो बहन जी बुलाएंगे ना, और कितना अच्छा तरीका है बुलाने का, बहन जी, है ना? हाँ क्या? आज तुम्हें बात ही नहीं करी, आपसे मैं कटी हूँ। और तू इधर आ, स्कूल जा, एग्जाम दे और फिर सीधा घर समझी। मैं तुझे छोड़ने जा रही हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। चुप, फिर तो रोज भूल जाती है। मैं खुद चली जाऊंगी। 2 मिनट रुक अब इधर। चल जल्दी चल, लेट हो रहा है। अरे अपने बाल तो बना ले। रास्ते में कर लूंगी। बहन जी वाली बात का बुरा लगा? क्या हुआ भूमि? दीदी वो स्कूल की फीस की आखिरी इंस्टॉलमेंट भरनी है, पर तुझ पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है और अब ऊपर से मैं और मेरी फीस और ये सब। क्या काम है तेरा? पढ़ाई करना, एग्जाम देना, तो उस पे ध्यान देना। कब देनी है फीस? कल ही भरनी है। और 20,000 रुपए भरनी है। इस बार कोई एडमिन फीस भी है। ले, मुझे लगा भी देनी है। अरे कल की तो कोई टेंशन ही नहीं है, तू आराम से जा, अपना एग्जाम दे, ये तेरी फीस कल हो जाएगी। थैंक यू। चल, अच्छा सुन, अच्छे से एग्जाम देना और जितना याद है बस उतना लिखना, ठीक है? हमेशा याद रखना, अपनी मेहनत की इज्जत हमेशा कल मिलती है, लेकिन दूसरों की मेहनत की इज्जत कभी नहीं। सो नो चीटिंग। मम्मा थोड़ा स्लोली प्लीज। बेटा, स्लो वो लोग चलते हैं जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। दीदी ओ मम्मा, आपने उन पर डर्टी कर दिया। एनीहाउ वो ज्यादा साफ नहीं थे। तुम अपने एग्जाम पे ध्यान दो, टॉप करना है, ओके? ऑल द बेस्ट, गो। मैं एग्जाम कैसे दूंगी? क्या एग्जाम दिमाग से देते हैं, कपड़ों से नहीं। चल जा, जय गणेश। ठीक लग रही है, कर दिया मैंने साफ। पक्का ना? हाँ, ऑल द बेस्ट। जा जा जा। ट्रैफिक लाइट हो जो इस तरह बीच रास्ते पर खड़ी हो। मैम, आपके लिए तो लाल बत्ती हूँ, इसलिए रुककर वेट तो करना पड़ेगा। अब गाड़ी चला रही है, रेस कर रही है। स्कूल है ये, बच्चा यहाँ पर, किसी को लग जाती तो। मेरी बहन का एग्जाम है, उसके पूरे कपड़े गंदे हो गए। ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है कीचड़ से असली गंदगी ढक गई। अब जाओ यहाँ से। मैम, किसी के एग्जाम के दिन उसका पूरा फोकस बिगाड़ दिया आपने। अनबिलीवेबल। तुम गरीब लोगों का हमेशा रोना लगा रहता है, अपने फेलियर का बहाना ढूंढते रहते हो। मैं बहाना नहीं बना रही मैम, मेरी बहन ने एक्चुअली मेहनत की है। और उसकी बहन उससे भी ज्यादा मेहनत कर रही है।
पैसे ऐंठने के लिए। वही चाहिए ना तुम्हें? मुझे पता है तुम लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। Here, अपनी बहन के लिए नए कपड़े खरीद लेना और अपने लिए भी। Go ahead, take it. Will you just take? I'm getting late. Hello? 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 I think network issue. Hello? Ma'am? Hello? Are you crazy? उसे नीचे फेंको। Just put that down. देखो लग, somebody help! No, no, no! Yuck! ओह, सॉरी। एक सेकेंड। हाँ, ये लीजिए 20 रुपए एक्स्ट्रा मेरी तरफ से। इसमें आपकी नई साड़ी तो शायद ना आए, लेकिन आपको डिटर्जेंट जरूर मिल जाएगा, एक्स्ट्रा खुशबू वाला। आपकी धुलाई के लिए वही काफी रहेगा। Hey! अरे अरे, ऐसे बच्चा क्यों ले रहे हो? लेनी है तो ऐसे लो, या ऐसे लो। धुलाई तो अब तुम्हारी हो गई। भाभी का मैसेज। ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रही हो, हाँ? मुझसे बचना अब बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल काम करना तो अपनी पुरानी आदत है मैम।